निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इसमें क्या करेंगे, मतलब नीचे दी हुई संख्याओं मतलब संख्या है ना, संख्या है ये वर्गों मतलब वर्ग ऐसे निकालते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसी में गुणा कर देते हैं, क्या निकल जाता है। कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 25 का निकालना है, कितने का निकालना है, 25 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो 25 में हम क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, निकालते हैं वर्ग, क्या निकालते हैं, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई मतलब सबसे पहले इकाई मतलब आखिरी अंक मतलब जो इस तरफ लिखा रहता है ना, इसमें इकाई कितना है, एक इसमें इकाई कितना है, 7। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, इकाई के अंक क्या होंगे। तो हम जैसे कि यदि इसका वर्ग निकालते हैं 521 का, है ना, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा किसका करेंगे, 521 का 521 में ये करेंगे, 521 का 521 में गुणा करेंगे, तो एक का एक में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, एक। तो हमें जब उसके वर्गों के इकाई का अंक पता करना है तो हम क्या करेंगे, वर्गों के लिए गुणा करेंगे और इकाई का अंक हमें पता चल जाएगा। चल गया पता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना सीखना है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि अब आपको सवाल आने लगे, अब आपको ये नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, तो कोई आपको बताएगा थोड़ी ना, जल्दी आओ, कोई आपको बताएगा थोड़ी ना, कमेंट है ना, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या करना है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यदि कुछ संख्याएं आपको दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि ये स्पष्ट पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब वो वर्ग नहीं है किसी की भी, ठीक है, मतलब किसी का भी किसी में आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपने 25 का किया था, वैसे ही आपने यदि 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25 आ रहा है, तो ये 25 तो क्या है कि ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 5 है ना, वर्गमूल इसका 5 है, 625 एक वर्ग है, लेकिन इसका वर्गमूल 25 है कि नहीं। अब वो ऐसी संख्याएं आपको दे रहे हैं जिनका कोई वर्ग ही नहीं है, वर्गमूल नहीं है, मतलब जिनको आप, जैसे हमने आपको दे दी 169, इसका वर्गमूल कितना है, 13 है ना, 13 का 13 में गुणा करते 169 आ जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 170, अब ये किसी का वर्ग है क्या, नहीं, 170 किसी का भी वर्ग नहीं है, 100, क्योंकि 12 का 144 है ना, 12 का कितना 144, 144, 13 का 169 और 14 का 196 है ना, क्या हुआ, समझ में